कम्युनिकेशन के चैप्टर फर्स्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बेसिक स्कीम ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। काफ़ी आसान है समझना। सबसे पहली बात आती है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें है इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन और नॉइज सोर्स। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम विल हैव 5 ब्लॉक्स। इसमें 5 ब्लॉक्स हैं जैसा कि आपको दिख ही रहा है। सबसे पहली बात आती है कि इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बात अगर हम फ़ोन कर रहे हैं किसी को, अपने दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं या किसी को भी फ़ोन कर रहे हैं, चाहे वो ऑडियो सिग्नल है या वीडियो सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है। ऑडियो भी हम बोल के दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो। टेक्स्ट मैसेज करते हैं या फिर जैसा आपने देखो व्हाट्सएप कर देते हैं एक दूसरे को। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो इसी तरीके से चलती है, इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। अब बात आती है कि इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो मेन जो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो प्रोसेस होता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह तक पहुंचाना, तो ये एक इंफॉर्मेशन ही है। आप मोबाइल में बात कर रहे हो, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। वो मैसेज दूसरी तरफ पहुंच रहा है तो वो किस तरफ पहुंच रहा है, वो है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन उस आदमी को कहेंगे जिसको आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो। तो यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले होता है मैसेज। माना आपने कोई फ़ोन किया, अब फ़ोन आप किसी को कर रहे हो, मतलब एक मैसेज भेज रहे हो। तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन सोर्स जो होगी वो इस मैसेज को किस में बदल देगा, एक फिजिकल क्वांटिटी में। अब जो मैसेज होगा, जो हमारी बात होगी, यहाँ पर हम ट्रांसड्यूसर को भी ले सकते हैं, क्योंकि ट्रांसड्यूसर जो भी हमारी बात है उसको किस में चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा। तो इंफॉर्मेशन सोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, उस बात को किस में चेंज कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी वोल्टेज या फिर करंट जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को रखती है। जैसे कि ये ब्लॉक के नाम से पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन सोर्स है, मतलब एक इंफॉर्मेशन को ये रख रहा है। किसके द्वारा, एक फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा, या तो ये वोल्टेज है या फिर ये करंट है। तो इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन सोर्स, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आगे भेजेगा किसकी तरफ, ट्रांसमीटर की तरफ। अब ट्रांसमीटर क्या करता है, यहाँ पे आपकी बात को यहाँ पे एम्पलीफाई करेगा, यहाँ पर उसको फिल्टर करेगा और उसको क्या करेगा, एक सही प्रोसेस के द्वारा चैनल में भेजेगा। सही प्रोसेस के द्वारा, सही फ्रीक्वेंसी के द्वारा इसको क्या करेगा, वो आगे आपको आपकी बात को आगे भेजेगा। The objective of the transmitter block is to collect incoming message signal and modify it in a suitable fashion। मतलब कोई भी अगर मैसेज इंफॉर्मेशन सोर्स से आ रहा है तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, उसको सुटेबल मैसेज में, जो इनकमिंग मैसेज है उसको सही मैसेज में आगे की तरफ भेज देगा। और वो कहाँ पे चली जाएगा, किसी मीडियम में चली जाएगा। ट्रांसमीटर का जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट मैंने क्या होता है, भेजना। उसके बाद ये किस में चले जाता है, चैनल में चले जाता है। और चैनल क्या होता है, हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में हमारा चैनल क्या है, हवा। कोई भी हम संदेश भेज रहे हैं, मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं, तो बीच में क्या हो गया, चैनल क्या हो गई, स्पेस पूरा खाली, तो वो एक चैनल हो गया। जब हम लोग कोई तार लगा के, कोई वायर लगा के एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसका चैनल क्या हो गया, वायर। तो इसको क्या कहते हैं, चैनल। चैनल इज द फिजिकल मीडियम विच कन्वर्ट्स द ट्रांसमीटर विद दैट ऑफ द रिसीवर। वो किसी भी इंफॉर्मेशन को फिर ट्रांसमीटर से क्या करेगा, रिसीवर की तरफ भेजेगा। कौन, चैनल। अब क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, रिसीवर होता है। रिसीवर क्या करेगा, जो भी ट्रांसमीटर ने आपको मैसेज भेजा है और वो अगर हाई फ्रिक्वेंसी में है तो वहां से निकाल के वो ओरिजिनल सिग्नल को रिसीव कर लेगा। जो ओरिजिनल मैसेज है उसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। माना आपने वहां से फ़ोन किया किसी दूसरे को, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल गया, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या कर देगा, वो दोबारा से नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी तरफ पहुंचना जरूरी होता है। इसलिए वो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को
इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेज देगा, जिससे हमें क्या होगा, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैरियर सिग्नल होगा वो मैसेज सिग्नल को लेकर आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कैरियर सिग्नल जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, उसमें सुपर इम्पोस्ट हो जाता है मैसेज सिग्नल। तो रिसीवर का काम क्या होगा, वहां पे वो डिटेक्ट कर देगा, वो वहां से दोबारा क्या करेगा, उस हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हटा के ओरिजिनल मैसेज को ले लेगा और उसके बाद उस मैसेज को किसकी तरफ भेज देगा, डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन किसको कहेंगे? डेस्टिनेशन को अमूमन आप ही होते हो, हम आदमी ही डेस्टिनेशन होते हैं, क्योंकि वो मुझे ही मैसेज भेज रहा है, वो मुझे ही कॉल कर रहा है, इसलिए मैं ही क्या हो गया, डेस्टिनेशन हो गया। द डेस्टिनेशन इज द फाइनल block in the communication system which receives the message signal and process it to comprehend the information present in. Usually humans will be the destination block. तो डेस्टिनेशन क्या होगी, इसकी लास्ट प्रोसेस हो जाएगी। अब होता क्या क्या है, कभी कभी जो चैनल होता है, जो मीडियम होता है, उसमें नॉइज भी होती है। कभी हम लोग फ़ोन करते हैं एक दूसरे को, इंटरफेरेंस आ जाता है, नॉइज़ आती है, तो नॉइज़ की जो डिटेक्शन हो जाता है वो चैनल के बाद रिसीवर के द्वारा हो जाता है वहाँ पे। अब अगर इस चैनल में, अगर यहाँ जैसा आप देख रहे हैं बीच में चैनल है, ये हमने वायर लिया है, अगर यहाँ पर वायरलेस होता है तो यहाँ पर ट्रांसमीटर की तरफ भी और रिसीवर की तरफ भी क्या लगे होते हैं, एंटीना लगे होते हैं। तो एंटीना के द्वारा ये अंतरिक्ष से क्या भेजते हैं, हवा से क्या भेजते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजते ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ। इस तरीके से क्या करता है, वायरलेस। इस तरीके से हमारा जो बेसिक स्कीम ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है ये काम करता है। तो पहले चैप्टर में जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आएंगे वो आएंगे, एक मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों होती है, डिमॉड्यूलेशन क्या होता है, और बेसिक स्कीम ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाइए और इसकी वर्किंग को बताइए। फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ इतना ही आता है, जिसके क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा।